हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देर के मैं आपको पास्ट टेंस पार्ट 3 का वीडियो जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं अब तक जितने भी चीजें मैंने बताई हैं आपको आपने सही से समझा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस का पार्ट 3 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, है ना। किसको पढ़ने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को। याद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट याद है आपको? क्या करते थे उसमें? एकदम बिल्कुल सेम कहानी है उसकी भी। परफेक्ट का मतलब, चलिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या सीखा था। प्रेजेंट परफेक्ट में था प्रेजेंट परफेक्ट में अपने पास क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट में था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या था? हैज या हैव प्लस, फिर क्या था? V3 था ना। फिर क्या था? प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। याद आ गया आपको? बिल्कुल याद आ गया होगा आपको, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट करने जा रहे हैं, तो याद करिए पास्ट परफेक्ट करने का मतलब है कि आप जो हैं पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं आप, तो पास्ट परफेक्ट में डी आना चाहिए। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डी है ना। इसको देखते आप समझ गए पास्ट है। और V3 है का मतलब है ये परफेक्ट है ना। V3 सिर्फ परफेक्ट में लगता है। तो चलिए पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब किए गए काम की पूर्णता का बोध हो। जैसे आपने कहा सर वह विद्यालय जा चुका था, जब तक मैं उसके घर पहुंचा वह विद्यालय जा चुका था, है ना। माँ खाना बना चुकी थी, जब आप कहते हैं ना, तो देखिए आपको पता चल जाता है वह काम पूरा हो चुका था। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हैड का। और मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया है सब्जेक्ट के द्वारा, वह V3 का यूज हम लोग करते हैं। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको याद है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट। फिर किसका यूज करते हैं? हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। फिर यूज होता है V3 का। किसका यूज होता है? V3। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आया आपके पास ही, सब्जेक्ट रूप में आया क्या आपका? दे। ये दोनों सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ क्या है? हैड। फिर क्या है? टेकन, टेक, टुक, टेकन। आप देख रहे हैं? आप जो है इसको देखिए, ये टेकन कहां से आया? आपसे किसी ने पूछा ये टेकन कहां से आया, तो देखिए टेक होती है V1। क्या होती है टेक? टेक होती है V1। अब जैसे इसकी V2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? टुक। क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा, है ना, V2। फिर जैसे हम लोग बात करेंगे इसकी V3 की, तो V3 इसका क्या होगा? टेकन। क्या होगा? TAKEN हो गया। यानी कि ये हमारा V3 है, ये हमारा V3 है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने V3 का यूज किया है, देख पा रहे हैं आप? ये देखिए दोनों को देखिए, ये हमारा V3 है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा V3 है और इसमें भी ये देखिए V3 है। तो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया, फिर हेड लगाया, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बताइए क्या डाउट? अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखें, फिर लगाएं उसका हेल्पिंग वर्ब। तो दिया हुआ हम लोग के पास हेल्पिंग वर्ब है हैड, है ना। और डी से भी आप पहचान सकते हैं, याद है ना, SEDL वाला फॉर्मूला। डी का मतलब पास्ट और V3 है मतलब आपने पॉइंट्स टू रिमेंबर याद किया होगा ना, H प्लस V3 का मतलब परफेक्ट होता है। तो देखिए सब्जेक्ट के साथ हैड एंड देन V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए जी बन गया। और दो एग्जांपल भी आपके पास है, आप देख सकते हैं, है ना। दूसरे सेंटेंस, दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, इसको देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब क्या होता है? निगेटिव का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर आप किस में करते हैं? नॉट में करते हैं। किस में करते हैं? नॉट में। और मैंने आपको बताया था कि नॉट जो है कभी भी अकेला नहीं आता, अपने किसी दोस्त को लेकर आता है। तो इसमें इसका दोस्त कौन है? हैड। कौन है?
हैड। तो आपको देखकर पता चल गया होगा कि नॉट अकेला नहीं आएगा, इसका मतलब है ये अपने साथ एक दोस्त को ले आता है, यानी कि नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना पड़ेगा ना। तो देखिए क्या बनेगा, सी ही हैड नॉट टेकन लंच, है ना। ही हैड देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या है नॉट, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग इसलिए नॉट आया, और फिर बाकी V3 और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। दोनों ही सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि नहीं, हैड के साथ नॉट लगा हुआ है, तो इस प्रकार से, और ये लगा हुआ है V3। तो आपको पता चल गया है कि सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नॉट प्लस V3 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करने के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको याद है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हैड लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है V3, फिर क्या है V3, फिर क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हेड के साथ सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो पता चल गया आपको क्या लिखे हमने सबसे पहले, हैड सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले हम लोगों ने HV को लिख दिया, इसका मतलब है ये क्वेश्चन बन गया, है ना। अब क्वेश्चन वाले में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट जज किया जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। अब आइए हम लोग करते हैं इसका इंटेरोगेटिव निगेटिव। क्या करना था, इंटेरोगेटिव लिख के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, ये देखिए लगा दिया गया है ना। इंटेरोगेटिव लिख के नॉट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद, है ना। अच्छा कोई बच्चा ऐसा पूछता है कि सर मान लीजिए कि हम लोग हैड के बाद नॉट लगा दें और फिर सब्जेक्ट लगाएं तो गलत होगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर आप हैड के साथ नॉट भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उदाहरण देखना हो तो आपके सामने है, हैड ही नॉट, देखिए हैड लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर लगाया नॉट, बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दोनों सेंटेंस को देख सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हैड के साथ फिर देखिए सब्जेक्ट नॉट, फिर V3, फिर है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। इस प्रकार से आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव भी बन चुका है। WH सेंटेंस, WH क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं अब तक आप सीख चुके होंगे पूरी तरह से। WH बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमेशा याद रखिए WH के बाद कभी भी आप जो है हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएंगे। किसको जरूर लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को जरूर लगाएंगे। उसके साथ फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं और फिर V3 और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देख पा रहे हैं ना आप? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि अगला क्या है। अगला देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन हैड ही टेकन लंच, देखिए WH आ गया सबसे पहले, WH के बाद आप क्या लगा रहे हैं, हैड लगा रहे ना, फिर क्या है सब्जेक्ट है ये, और ये क्या है टेक टू टेकन, ऊपर लिखा था मैंने, दिखाऊं क्या, ये देखिए टेक टू टेकन V3 है, ये देखिए। तो इस प्रकार से V3 लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। दोनों में ही ऐसे ही रूल है, कुछ नहीं करना है। और WH निगेटिव में कुछ नहीं, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाइए, बन गया। समझ गए? उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे। चलिए मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करने में भी कोई रोक नहीं सकता आपको। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।